पहले बहुपद से इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में क्या करना है, भाग करना है। भाग करने आता है, जैसे मान लो 20 है, 20 है ना, इसमें 2 से भाग कर दो, दुल्हनिया में 20, इसी को कहते हैं भाग, यानी कि जो भाग करना है। उसके बाद जांच करना है जो प्रथम बहुपद मतलब ये वाला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, अगर भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 है। सिंपल अगर भाग करने पर शेषफल पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो यह क्या है, एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। इतना बात समझ में आया। t², अब t का पावर 4 है, यहाँ 2t है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, इससे हमें भाग करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, तो यहाँ पर देखो 2t का पावर 4 t², 4t में से 2t चला जाएगा, कितना बचेगा, 2t², यही बचेगा बाबू। यहाँ पर लिख लेना हमें 2t², ठीक है। 2 का गुणा t² करोगे कितना हो जाएगा, 2t का स्क्वायर का गुणा t² करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 का t का पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ प्लस है, प्लस हाँ प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा बाबू, 6। t का स्क्वायर माइनस का 6 t का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कटेगा। 3t का क्यूब, यहाँ पर प्लस का 4t² माइनस का 9t माइनस का 12, इतना बस समझ आया, उतार देना बस। उसके बाद 3t³ है, 3t³ है, t² अगर बचा इसके पास कितना, 3t³, क्योंकि 3t था, t इसका पावर 3 था, इसके बाद t का 2 है, तो 2t चला जाएगा तो 1t बचेगा ना, प्लस का। अब 3t का गुणा करो t² में एक बार -3, अब करो 3 का गुणा 1 में करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पास कितना हो जाएगा, 3, और t का 2 छोड़ा पहले ही t है और 1 और 3 मिलकर के 3t हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना। उसके बाद प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 3 त्रिका 9 माइनस का 9 t का t प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस कट काट दो आराम से, 4t²। उसके बाद एक देखो आराम से करेगा, माइनस का 9t, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर मान लो माइनस का 9t, यहाँ पर प्लस का 9t बराबर का 0, इसलिए यहाँ पर ए भी कर दिया। समझ में आया क्या बात, माइनस का 12, कितना बार समझ में आया। यहाँ पर 2 कितना है बाबू, 4t², यहाँ पर कितना t है, t² t से t² से कट गया, बचा कितना, 4, ये बचा। समझ में आया, 4 का गुणा t² करो, 4t² हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब सही, 4 तिहाई 12। अब देखो यहाँ पर चिन्ह उल्टा कर दो, चिन्ह उल्टा कर दो, इतना बात समझ में आया। देखो यहाँ पर ये इससे कट गया ना। अब देखो ये माइनस और प्लस, यानी कि -12 है, नीचे वाला देखा जाता है ना, हाँ नीचे वाला देखा था, उसके बाद +12 माइनस, यानी कि हम तुमसे कितना उधार लिए थे, 12 रुपया। अब हमारे पास 12 रुपया हो गया तो तुमको कितना देना है,
3 12 से 12 कितना कटेगा, हमारा शेषफल कितना आया बाबू 0। अच्छा बताओ ये एक गुणनखंड है कि नहीं है कि नहीं, तो आंसर बस लिख देना। हाँ एक 3x का पावर कितना बाबू 4 है। अब यहाँ पर x², अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन सा नंबर लें कि यहाँ पर 3x का पावर 4 है। अब हमें कौन सा नंबर लेना है, देखो 3x का पावर 4 है, यहाँ पर x² से भाग, देखो इसके पास 4x था, यहाँ पर x द्वित हो गया था, इसके पास कितना बचा 3x², यही बचा बाबू 3x², यहाँ पर 3x², आराम से लिखिए। अब 3x² का पूरे अंक में गुणा, पूरे नंबर में अलग अलग करके गुणा। अब 3 का गुणा 1 में करोगे 3 ही होगा, x² और x² का पावर 4 हो जाएगा। अब 3x का गुणा 3x² में करोगे तो कितना होगा बाबू 9x³ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लो। 3 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा बाबू 3 होगा, x² होगा प्लस 3x²। कितना बात समझ में आया, देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको काट दो, माइनस 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा -4x²। इतना बात समझ में आया। 7 और 3 कितना होगा बाबू 10, लेकिन यहाँ पर माइनस क्या है, चिन्ह माइनस है ना, यहाँ माइनस का 10 x²। अब उतार दो +2x + 2, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, अब हमको नहीं समझ में क्या यहाँ पर रखें कि -4x की बजाय, तो यहाँ पर देखिए -4x³ ऐसे कर लो, उसके बाद x² यहाँ पर कर लो। इतना बात समझ में आया, ऐसे कट जाएगा तो बचेगा कितना -4x, ये बचेगा बाबू, क्या बचेगा ना, और 3 नहीं कटेगा। देखो बाबू यहाँ पर -4x यानी कि 4x का पावर 3 है, यानी कि 3 छोटा है। उसके बाद स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसके पास 2 छोटे, यही है ना, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर। हाँ तो यही में लिखे तो -4x, यही नहीं लिखे, देखो बचा ना -4x, तो यहाँ पर -4x। कितना बात समझ में आया। 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 का गुणा 1, यहाँ पर 4 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करोगे तो -4x³ हो जाएगा कि नहीं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 यानी 12, यहाँ पर 12x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस 4 एकम 4 x, ये होगा ना बाबू, इसको लाइन खींचने आता है ना, हाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, बचेगा इसका -12 में से -10 जाएगा, कितना बचेगा +10। देखो यहाँ पर +12 है, -10 जाएगा, यानी 12 रुपये में से 10 रुपये जाएगा, कितना बचेगा 2x², ये है ना, 4 2 6, यहाँ देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस का 6 प्लस का 2, 6 यहाँ पर x, ठीक है। इतना बात समझ में आया, हाँ। अब 2x² है, यहाँ पर x² है, x² से x² कैंसिल, बचा कितना 2 से 2x², 3 गुना 6 प्लस का 6 x 2 एकम 2, माइनस है,
इसका शेषफल कितना आया बाबू? जीरो। यानी कि यह एक यहाँ पर लिख देना हाँ, आंसर आया हाँ, आंसर क्या होगा? हाँ, यह एक गुणनखंड है। इसमें क्या करना है? भाग करना है। अब चलो भाग करते हैं। यहाँ पर x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 3। अब हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पर लिखे 30 में भाग चला जाए, कौन सा नंबर यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें कि इसमें भाग चला जाए। तो यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 3 है, यही है। इसके पास 3 है, इसके पास 5 है। 3 में से 5 है, सेम है। 3 में से 5 यानी x का पावर 2, यानी x का पावर 2 से भाग। चलो इसमें गुणा कर दो, पारी सबसे गुणा करके x का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 माइनस प्लस माइनस 3 कम 3 x क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना? प्लस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, बस उल्टा कर दिया काट के मार के, ठीक है। यहाँ का माइनस 4x क्यूब में से प्लस 3x क्यूब जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x क्यूब, एक बचेगा ना, तो एक को लिखा नहीं जा रहा। यहाँ पर देखो x प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक कट गया, 3x प्लस 1 ये बचा ना, जो बचा उसको सेम से। यहाँ पर माइनस x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, पता नहीं कौन से क्या लिखे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर माइनस x क्यूब में x क्यूब से भाग कर दो, x क्यूब से x क्यूब कट गया, यानी बचा कितना? माइनस का 1, यानी इसके पास कुछ नहीं तो एक ही आया, तो यहाँ पर बचा क्या? माइनस का 1। समझ में आया क्या? अब सेम सेम लिख दो, माइनस x क्यूब, यहाँ पर माइनस x क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब 3x। समझ में आया ना? प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 1 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा? 1 ही होगा, है कि नहीं? माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर इसको काट दो, इसको काट दो, एक क्या हो जाएगा? 2